फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अगेन इंग्लिश का प्रोनाउन का हम पढ़ेंगे कि प्रोनाउन के 8 काइंड्स थे, तो इन काइंड्स के डिफिनेशंस पढ़ेंगे। तो ये थे प्रोनाउन। तो हमने जैसा कि देखा कि प्रोनाउन आर ऑफ 8 काइंड्स। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक संज्ञा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, इंडेफिनाइट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन विभागवाचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्परवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, और है आपका इम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़वाचक सर्वनाम। दृढ़ का क्या मतलब होता है? एक संकल्प लेना, दृढ़ निश्चय। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। पर्सनल प्रोनाउन। व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? जिस सर्वनाम में किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आई एम हैप्पी, इसमें आई आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन। शी वर्क एट होम, शी। यू आर अ स्टूडेंट, यू। वी आर इन द ट्रेन, वी। इट इज़ अ कैट, इट। तो इसमें आई, शी, यू, वी, इट यूज एज अ प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन। इट का यूज ऑब्जेक्ट एंड एनिमल में भी होता है। ठीक है, ये तो आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया, जिसमें हमने देखा आई, शी, यू, वी, इट, ये सारे आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। सेकेंड क्या हो गया आपका? सेकेंड पर्सनल प्रोनाउन में देयर इज 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। 7th स्टैंडर्ड में इसका ज़्यादा महत्व है। 7th स्टैंडर्ड में इसको बहुत बारीक से पढ़ाया गया है। इसके एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? इसका यूज़ बात बोलने के लिए किया जाता है। लाइक आई एंड वी यूज इन अ फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी मैं और हम, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकेंड पर्सन, इसका यूज़ बात सुनने वाले के लिए किया जाता है। फर्स्ट पर्सन जो बात बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, जो बात सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन है, वो सेकेंड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन, इसका यूज़ व्यक्ति, वस्तु या पशु पक्षी के लिए किया जाता है। समझ रहे? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, इसका यूज़ बात बोलने वाले के लिए होता है। सेकेंड पर्सन, इसका यूज़ बात सुनने वाले के लिए किया जाता है। यू आर यूज सेकेंड पर्सन के लिए होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन व्यक्ति, वस्तु, पशु पक्षी के लिए होता है। तो समझ गए आप? पर्सनल प्रोनाउन के अंदर में भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का आता है। एंड नाउ लाइक ही, शी, इट, दे का प्रयोग थर्ड पर्सन के लिए होता है। ही का यूज सिंगुलर नंबर एंड मस्कुलाइन जेंडर में, जबकि शी का यूज सिंगुलर नंबर फेमिनाइन जेंडर में होता है। इट का यूज सिंगुलर नंबर एंड न्यूट्रल जेंडर, दे ओनली यूज एज अ प्लूरल नंबर। जो दे है वो सिर्फ प्लूरल नंबर के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखेंगे हम यहाँ पे टेबल है एक, अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लो। देखो, प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम, नंबर संख्या, जेंडर लिंग, नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, पॉसेसिव केस संबंध कारक। अब सर्वनाम में आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अब आई क्या होता है? सिंगुलर नंबर। जेंडर क्या होगा? आई का कॉमन जेंडर। ठीक है, तो आई, मी, माई, माइन। आई, मी, माई, माइन। आई, मी, माई,
माई। वी क्या होता है? प्लूरल। वी में प्लूरल आता है, क्यों? वी एक से अधिक लोगों के लिए वी यूज़ करते हैं, प्लूरल। ये कॉमन जेंडर है। वी, अस और आवर्स। वी, अस, आवर, आवर्स। वी, अस, आवर, आवर्स, एस लगा हुआ है। यू सिंगुलर में भी यूज़ होता है, यू प्लूरल में भी यूज़ होता है। हम बोलते हैं ना, अगर क्लासरूम में 40 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अब 40 स्टूडेंट में मैं मुझे अगर किसी का नाम नहीं पता, मैं बोलूँगी 40 में हे यू डोंट टॉक, तो मतलब मैं 40 में से किसी 2-3 लोगों को बोल रही हूँ हे यू डोंट टॉक, तो प्लूरल में भी आ गया। और मैं सिंगुलर बोलूँगी हे यू राज डोंट टॉक, तो सिंगुलर में भी आ गया। तो यू और यू दोनों सिंगुलर प्लूरल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यू सिंगुलर कॉमन जेंडर, यू, योर, योर्स। यू, योर, योर्स। अगेन यू जो प्लूरल नंबर है, जिसमें मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि एक यू, हे यू राज डोंट टॉक बोलूँगी। अब 40 लोग में से 4 लोग बात कर रहे हैं, हे यू डोंट टॉक, तो उसमें भी प्लूरल आ गया। यू ऑल, यू प्लूरल कॉमन, यू, योर, योर्स। यू, योर, योर्स। ही सिंगुलर है, मैस्कुलाइन जेंडर ही सिंगुलर, मैस्कुलाइन जेंडर ही हमारा ही का है, मैस्कुलाइन जेंडर ही, हिम, हिज। ही, हिम, हिज। ही, हिम, हिज। शी सिंगुलर है, संख्या क्या है? शी सिंगुलर, फेमिनाइन शी, हर, हर्स। इट सिंगुलर है, इट सिंगुलर के लिए यूज़ करते, दैट इज़ अ न्यूट्रल, इट, इट्स। दे प्लूरल है, दे एक से अधिक के लिए यूज़ करते हैं, कॉमन, दे, देम, देयर, देयर्स। अब इसको पढ़ेंगे, आई, मी, माई, वी, अस, आवर, आवर्स। यू, योर्स। यू, योर्स। ही, हिम, हिज। शी, हर, हर्स। इट, इट्स। दे, देम, देयर्स। अब नो, जो माई, ours, yours, hers, theirs are under the pronoun, ये एस आ रहा है, माई, ours, yours, hers, theirs एस आ रहा है, तो ये प्रोनाउन में आएगा। अब वहीं पे माई, our, your, हर, देयर इज़ यूज इन एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है। तो आपको अगर कभी बोल रहा है आइडेंटिफाई प्रोनाउंस, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, तो अगर योर्स है, एस लगा है, तो प्रोनाउन है। अवर्स, SOURS, अवर्स लगा है, प्रोनाउन। हर्स प्रोनाउन, देयर्स प्रोनाउन। माई, आवर, योर, हर, देयर एडजेक्टिव है, अंडरस्टैंड, एडजेक्टिव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये आपका आज का हमारा पूरा पोर्शन था, जैसे हमने देखा है पर्सनल प्रोनाउन, फाइन रिवीजन। पर्सनल प्रोनाउन डिफिनीशन, I, she, you, we, it. Then personal pronoun, there are 3 types of personal pronoun, first person, second person, third person. first person में क्या आता है आपका? first person, इसका यूज़ बात बोलने के लिए किया जाता है, आई और वी। सेकेंड पर्सन, इसका यूज़ बात सुनने के लिए किया जाता है, यू इज़ यूज्ड एज सेकेंड पर्सन के लिए किया जाता है। और थर्ड पर्सन हमारा होता है व्यक्ति, वस्तु या कोई पशु पक्षी, वो थर्ड पर्सन में यूज़ होता है। अगेन ये वाला, दिस इज़ अ टेबल, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे प्रोनाउन है। आई सिंगुलर, वी प्लूरल, यू सिंगुलर, यू प्लूरल, ही सिंगुलर, शी सिंगुलर, इट सिंगुलर, दे प्लूरल। आई, ठीक है, आई, मी, माई, वी, अस, योर्स, योर है आवर्स, वी, अस, आवर्स। तो जो अवर है वो क्या है आपका? एडजेक्टिव है। आवर्स क्या है आपका? प्रोनाउन है। यू, योर, योर्स। योर जो है वो क्या है आपका? एडजेक्टिव है। योर्स एस लग गया तो ये प्रोनाउन है। ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स इज़ योर। व्हाट एस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। हर है तो एडजेक्टिव। शी, इट, इट्स। दे, देम, देयर, देयर्स। अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो नेक्स्ट
भी है हमारा थोड़ा सा आपका हिज इट यूज एज अ एडजेक्टिव प्रोनाउन बोथ। जो आपका हिज है और इट है, हिज और इट एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब ये हमारे एग्जांपल्स हैं। दिस शर्ट इज़ माइन, दिस शर्ट इज़ माइन, ये प्रोनाउन का रूप है। माइन है तो ये प्रोनाउन है। दिस इज़ योर्स, एस लग गया, प्रोनाउन का ही रूप है। दिस इज़ योर्स, प्रोनाउन, ठीक है। अब इसमें अवर है। वी ऑनर आवर टीचर्स, एस एडजेक्टिव का रूप है। अवर एडजेक्टिव। हर सिस्टर इज़ इल, हर एडजेक्टिव के रूप में है। माई पेन इज़ ब्लू एडजेक्टिव के रूप में है, ठीक है। हिज हाउस इज़ क्लीन एडजेक्टिव के रूप में है। दैट इज़ हिज, फुल स्टॉप प्रोनाउन के रूप में। अब इसमें क्या है, फिल इन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोनाउन इन द फॉलोइंग। डैश लॉस्ट हर बैलेंस, शी लॉस्ट हर बैलेंस, ठीक है। इसमें क्या है, ही वेंट टू मार्केट टू बाय डैश शर्ट, फुल स्टॉप, हिज। ही वेंट टू मार्केट टू बाय हिज शर्ट, हिज। You were not at dash house yesterday, full stop. You were not at our house yesterday, our. You should respect our elders, full stop, ours. You should respect ours elder, ये सारे प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट, पर्सनल प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। शी हर सेल्फ वॉश्ड हर क्लॉथ, यहाँ पे शी, हर सेल्फ से पता चल रहा है कि ब्लैंक्स में शी भरेंगे, शी, क्योंकि हर लड़कियों के लिए यूज़ होता है। तो शी हर सेल्फ वॉश्ड हर क्लॉथ्स, शी एंड हर आया ब्लैंक्स में, फुल स्टॉप। आई वॉज एट माई ऑफिस होल डे, ठीक है, होल डे। तो ये आपका हो गया आई वॉज एट माई ऑफिस होल डे, फुल स्टॉप। तो ये एक तरह का आपका हो गया रिवीजन, ठीक है। अब व्हाट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, व्हाट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन से कार्य या काम का प्रभाव इफेक्ट सब्जेक्ट पर पड़ता हो, किसी और पर नहीं, उसे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में निजवाचक सर्वनाम। सिंपल सी बात है, जिस भी काम में सिर्फ आप ही को इफेक्ट पड़ रहा है, आपके अलावा किसी और को इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। लाइक माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ एक्सेट्रा। दे हिज देम सेल्फ, इसमें अपने आप को हेड कर लो, अपने आप को इफेक्ट पड़ रहा है ना, देम सेल्फ। द टेररिस्ट किल्ड हिमसेल्फ, शी लर्न हर सेल्फ। गिव मी हिज नाइफ अदरवाइज यू विल हर्ट योर सेल्फ। तो रिफ्लेक्सिव यानी इस प्रोनाउन में कार्य या काम का प्रभाव या इफेक्ट सब्जेक्ट पर ही पड़ता है और किसी और पर नहीं हो रहा है। तो किसी और पर कोई असर नहीं हो रहा है, सिर्फ सब्जेक्ट पर, सिर्फ जो कार्य कर रहा है उसी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। दे हाइड देमसेल्फ, द टेररिस्ट किल हिमसेल्फ, give me the knife, comma, otherwise you will hurt yourself, full stop। ये yourself, she learn herself, तो ये herself, yourself, themself, himself is nothing but a reflexive pronoun। अब आता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो प्रोनाउन सेंटेंस में किसी नाउन की ओर संकेत करता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। आई हैव रीड लेटर दैट यू सेंट मी। यहाँ दैट लेटर को इंडिकेट या संकेत कर रहा है। यहाँ पे जो दैट है किसको इंडिकेट कर रहा है, लेटर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो वो प्रोनाउन होता है जिसमें नाउन की ओर संकेत करता है। दिस, दैट, दीज, दोस, अगर इस तरह के कोई वर्ड्स आते हैं वो आपका क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज़ इनडेफिनाइट प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे इनडेफिनाइट प्रोनाउन या अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, one, some, many, none, somebody, anybody, other, few, all आदि indefinite pronoun का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, none come to support him
Many of them were ill, never hurt the feeling of others. All were punished. Few will pass in the exam. Few will pass in the exam. तो इसमें हम ये सारे जो सेंटेंस है, none, many of them were ill, तो इसमें हम कोई एक पर्टिकुलर जो किसी निश्चित व्यक्ति के ऊपर हम कोई बोध नहीं कर रहे, इसमें कोई निश्चित मात्रा नहीं है, कोई नन है, ऑल है। इसमें क्या है, ये जो ऐसे प्रोनाउन है जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ही नहीं हो रहा है, किसी भी निश्चित व्यक्ति का कोई बोध ही नहीं हो रहा, कोई आ ही नहीं रहा, किसी का नाम ही नहीं आ रहा, नन, मेनी, फ्यू, ऑल, तो इसमें लिखा हुआ है ना, तो इसको हम इंडेफिनाइट प्रोनाउन कहेंगे कि जिस प्रोनाउन में किसी व्यक्ति, वस्तु या का बोध नहीं होता है। ठीक है, फ्यू, ऑल, मेनी, नन, समबडी, एनीबडी, इनसे क्या पता चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो दैट इज़ वाई दैट इट इज़ कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, हिज, इट, यूज, एडजेक्टिव प्रोनाउन। ओके, ये कह दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? जो प्रोनाउन सेंटेंस वाक्य में आए व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को सूचित करे, इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या विभाग सूचक। एनी, ईच, आइदर, नाइदर आदि, ये सारे क्या हो गए आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गए। लेट एनी ऑफ दीज 3 बॉयज़ कैन प्ले, कोई भी 3 बॉयज़ खेल सकता है। ईच ऑफ यू कैन गो अक्रॉस द रिवर, चूज आइदर ऑफ दीज 2 बुक्स, नाइदर ऑफ 2 ब्रदर्स इज इंटेलिजेंट, दोनों भाई में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है, नाइदर नहीं के लिए यूज होता है। नन ऑफ देम इज ग्रेट, कोई भी ग्रेट नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रोनाउन, क्या जो प्रोनाउन वाक्य में आए व्यक्ति या वस्तु के प्रत्येक को सूचित करता है, बारे में बताता है, सूचित करता है, विभाजन कर देता है, डिस्ट्रीब्यूटिव कर देता है। डिस्ट्रीब्यूटिव तो कर रहा है ना, 10 में से 3 बॉयज़ को बुला रहा है। एनी ऑफ दीज 3 बॉयज़ कैन प्ले, 3 बॉयज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूट, ईच ऑफ यू कैन गो अक्रॉस द रिवर, इसमें भी ईच ऑफ यू यानी हर एक लोग रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, विभाजन कर रहा है। चूज आइदर ऑफ दीज 2 बुक्स, इसमें भी विभाग सूचक डिस्ट्रीब्यूशन ही कर रहा है कि कोई भी बुक चूज़ करो आप। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे कुछ हमारे फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल प्रोनाउन। अब आपको हमने 5 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तक पढ़ा दिया गया है, अब इसमें से कोई भी प्रोनाउंस आ सकते हैं। गीता इज़ लुकिंग एट हर सेल्फ, द लीडर लाफ्ड एट हिमसेल्फ, इफ़ यू डू सो यू विल पनिश योर सेल्फ, दे डिसीव्ड themselves, these are my cloth and those are yours, both the house is big but this house is bigger than that, never abuse other, everyone has done his duty, ? This is smart player, that is a lazy one। ये आ रहा है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जो अभी पढ़े। Many of them were student, ये कौन से में प्रोनाउन में आ रहा है आपका, इनडेफिनेट प्रोनाउन में आ रहा है। मेनी जो आता है ना, हमने पढ़ा है इसमें कि मेनी वगैरह जो भी है। ठीक है, तो ये आपके आज के पूरे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, हिंदी में प्रॉपर लिखा हुआ है, आपको बस अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम 6 से शुरू करेंगे। 6 नंबर क्या है हमारा, 6 हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, ये इतने बाकी हमारे अभी, हमने 5 लिए हैं। ओके, 5 लिए हैं, 5 की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।